हम सब इस बार एक मंत्री को चुन रहे हैं। इस बार विष्णु दयाल राम जी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे। और कुछ लोग उसमें कुछ साजिश करके उनके कदम को रोकना चाहते हैं। इस बार आप वोट गढ़वा में दीजिएगा, अब वोट एकदम उड़ेगा, रॉकेट उड़ेनियन उड़ेगा, जाके मोदी जी के झोला में गिर जाएगा। इंडी गठबंधन चाहता है जैसे आज गढ़वा रंग का विधानसभा में अराजकता, भय व्याप्त है, वो लोग पूरे देश स्तर पर इस तरीका का परमिट बनाना चाहते हैं। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार नहीं होता तो ये हेमंत जेल जाता है। मुख्यमंत्री लुकाएगा मर्दे जाके कुरहा में, जबरा न धरे पुलिस। बताइए तो मुख्यमंत्री 48 घंटा बाद पाया गया। बीडी राम जी को अत्यधिक मतों से चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। गढ़वा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। पिछली बार से ज्यादा मत से चुनाव जीतकर लोकसभा में जाएंगे बीडी राम। मोदी पर देश की जनता को है भरोसा। सत्येंद्र नाथ तिवारी। भारत को विकसित बनाना है तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है। अलकनाथ पांडे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कोर कमेटी की बैठक आहूत की गई। इस बार के लोकसभा चुनाव अलग ढंग से होने जा रहा है। भाजपा के विरोध में विभिन्न दल के लोग महागठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले देश में कभी ऐसा महागठबंधन नहीं बना था। सभी भ्रष्ट पार्टी महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ रही है। भ्रष्ट पार्टी के प्रमुख नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद है। भ्रष्टाचार में जो संलिप्त है उसे भाजपा छोड़ने नहीं जा रही है। उक्त बातें भाजपा के संयोजक सह गढ़वा विधानसभा के पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि नरेंद्र मोदी का जो नारा है 400 पार, वे भाजपा आसानी से लाने जा रही है। उन्होंने कहा कि पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने अपने 10 साल के कार्यकाल में बहुत बड़ी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया है। उन्होंने कहा कि 1000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क बनवाने का काम किया है। विष्णु दयाल राम शिलान्यास पर भरोसा नहीं करते हैं, वे काम पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनप्रतिनिधि अपने काम पर नहीं बल्कि शिलान्यास पर भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार गढ़वा रंग का विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक वोट भाजपा को मिलने जा रही हैं। पिछली बार से ज्यादा वोट से बीडी राम चुनाव जीतने जा रही हैं। पलामू लोकसभा के सह संयोजक अलकनाथ पांडे ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को 10 लाख से ज्यादा वोट आने जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता पूरी तरह से जागरूक होकर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सबका साथ सबका विकास की बात करती है। उन्होंने कहा कि भारत को विकसित बनाना है तो नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा किए गए विकास कार्यों को झामुमो गिराने का काम कर रही है। झारखंड में 4 साल से झामुमो की सरकार है। झामुमो सरकार में सिर्फ कुशासन हुआ है। भाजपा पार्टी पूरी तरह से एकजुट होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आगामी 4 मई को नरेंद्र मोदी का आगमन मेदिनीनगर के चाकी हवाई अड्डे पर होने जा रहा है। नरेंद्र मोदी का भाषण सुनने के लिए गढ़वा से हजारों कार्यकर्ता चाकी हवाई अड्डे पहुंचेंगे। दुर्गा प्रसाद जोरी ने कहा कि 2024 में भाजपा विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। देश की जनता भी चाह रही है कि नरेंद्र मोदी पुनः देश के प्रधानमंत्री बने। इस मौके पर भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष जवाहर पासवान, भगत साहू, ओम प्रकाश केसरी, प्रमोद चौबे, रूपा सिंह, संजय ठाकुर, राजकुमार मदेशिया, रिंकू तिवारी, संतोष दुबे सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। बीडी राम जी जीत की हैट्रिक तो निश्चित लगा रहे हैं। हम चाहते हैं जीत हार का अंतर पड़ा हो। पिछली बार बीडी राम जी 5.25 लाख वोट से जीते थे। इस बार हम चाहते हैं 10 लाख मतों से गढ़वा पलामू से सांसद बन करके जाएं। और जैसा लोकसभा के सह संयोजक आदरणीय अलग जी ने भी कहा कि भाई इस बार हम एक एमपी को नहीं चुन रहे हैं, हम सब इस बार एक मंत्री को चुन रहे हैं। क्योंकि गढ़वा पलामू इसका भी काफ़ी कोप भाजन हुआ। मंत्री सांसद बनते रहे, लेकिन हमें लगता है शायद कभी किसी को मंत्री बनने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। और मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं गढ़वा पलामू जो आकांक्षी जिला में आता है। और गढ़वा पलामू का आप इसे बदनसीबी ही समझिए। जब देश में 88 गरीब जिलों की सूची बनी तो उसमें भी गढ़वा पलामू था। लास्ट में हुआ जब एकदम जो जहाँ ज़्यादा गरीब है, जिसको अति गरीब कह सकते हैं, महालांगा कह सकते हैं, तो जब महालांगा के जिला के जब चयन किया गया, जब 32 को पूरे देश में जिला का चयन हुआ, उसमें भी गढ़वा पलामू अपना जगह बनाए हुए हैं। हमें लगता है यह जो अभिशाप है गढ़वा पलामू का पास जो अभिशाप है, इस बार विष्णु दयाल राम जी यहाँ से चुनाव जीत करके जाएंगे, मंत्री बनेंगे और इस अभिशाप को धोने के लिए वो काम करेंगे। और इस बार तो देखिए चुनाव हर बार के चुनाव से इस बार का चुनाव भिन्न इसलिए है कि भाई आज नरेंद्र भाई मोदी जी अकेला पुरोधा देश का, जो पूरे 140 करोड़ यहाँ की आबादी जिसको अपना परिवार मानता है,
आज वो आदमी लड़ रहा है अकेला वहाँ पर, और कुछ लोग उसमें कुछ साजिश करके उनके कदम को रोकना चाहते हैं। इसलिए तो आपने देखा होगा कि भाई मोदी जी ने कहा है कि भाई गांव में जाइए, आप मेरा परिणाम उनको बताइए कि इस बार का वोट हर बार के वोट से, हर बार के चुनाव से अलग होगा। इस बार आप वोट गढ़वा में दीजिएगा, अब वोट एकदम उड़ेगा, रॉकेट उड़ेनियन उड़ेगा, जाके मोदी जी के झोला में गिर जाएगा। और वह आपका एक ठो वोट इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत दीर्घकालीन योजना बनाए रखी है। भाई 10 साल में बहुत सारी प्लान पर जो काम कर रहे हैं, हमें लगता है जिससे अभी नीचे से जो 5 वित्तीय लाचार देश में भारत समाहित था, आज ऊपर से 5 समृद्ध देशों में भारत का नाम आया है। तो यह जो कमाल हुआ है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के विकास का यह प्रतिफल है। आज बीडी राम जी ने भी यहाँ बहुत सारा काम किया। भाई हजारों हजार किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क बनाने का काम किया। अब एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है कि भाई हाई स्कूल बनेगा, 10 साल के बाद उसका व्हाइट वॉशिंग होगा। आप भी घर बनाएंगे पत्रकार महोदय, 8 साल के बाद आप भी दिवाली में कभी जरूर उसका चूना पुताई करिएगा। तो घर बनाने वाला मेन होता है, चूना पुताई वाला को इसको बहुत ज़्यादा श्रेय लेना नहीं चाहिए। लेकिन भाई निर्लजता की भी पराकाष्ठा है। आज देखिएगा गांव घर में चले जाइएगा, बहुत सारे सड़क जो पूर्व में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना था, हम लोगों के प्रयास से आदरणीय बीडी राम जी के सहयोग से जो योजना पारित हुआ, देखिएगा वर्तमान में यहाँ के जनप्रतिनिधि चाय बसा से बोर्ड मंगाते हैं, क्योंकि ऐसा बोर्ड है कि गोलियों से नहीं फूटेगा। रोड भले चुरकुनी हो जाए, लेकिन बोर्ड जस के तस आपको मुंह चियार के खड़ा रहेगा। आज देखिए क्या है, इंडी गठबंधन क्या चाहता है? इंडी गठबंधन चाहता है, जैसे आज गढ़वा रंग का विधानसभा में अराजकता भय व्याप्त है, वो लोग पूरे देश स्तर पर इस तरीका का परमिट बनाना चाहते हैं कि भाई इंडी गठबंधन को जिताओ और पूरे देश में हम लोग इस तरह का लूट खसोट मचाएंगे। आज आप ही सहज कल्पना करिए ना भाई, अगर नरेंद्र भाई मोदी जी का सरकार नहीं होता तो ये हेमंत जेल जाता है, और उसके लोग गांव गांव में घूम के समझाते चलते हैं कि हम कहाँ रुपया जमीन में जवन हमारा नाम पर पखल के खदान है फोड़ल ही नहीं है। हाँ, उसमें नहीं फोड़ा है, हम कह रहे हैं 85 डिसमिल जमीन खाली बहाना बनाया हो। 85 डिसमिल जमीन जो खनन के लिए उन्होंने अपने नाम पर लीज कराया। मैं तो कह रहा हूँ हम एक पखल निकाल के हेमंत सोरेन नहीं बेचा, लेकिन अगल बगल में चल जाइएगा 350 एकड़ में 30% गहिर पखल खन के अब बेच दिया। जेल जाना चाहिए कि नहीं? उसको जाना चाहिए। अब उसी टाइप के केस में वो जेल गए हैं। अब उनके लोग यहाँ दिग्भ्रमित करते चलते हैं कि हम बेचारा के निर्दोष से जेल डाल दिया। अरे मैं तो बिना आगे लगले कुहिया उठेगा। अब जेल जैसा पहले टेरा रहे हैं, सांच को आज क्या है? मुख्यमंत्री लुकाएगा मर्दे जाके कुरहा में, जबरा न धरे पुलिस। बताइए तो मुख्यमंत्री 48 घंटा बाद पाया गया, कुछ बात हुआ? इसलिए देखिए पूरे देश में ये लोग चाहते हैं कि झारखंड वाला परिस्थिति का निर्माण हो। उसको रोकने के लिए गढ़वा पलामू के एक लोगों से मेरा विनती है, निवेदन है, आप यहाँ के प्रत्याशी बीडी राम जी को अत्यधिक मतों से चुनाव जिता करके पार्लियामेंट में भेजिए। यही विनती, यही निवेदन मेरे तरफ से है। और आज का जो यह बैठक है, यह बैठक कामकाजी बैठक है, यह महत्वपूर्ण लोगों के साथ बैठक है। सबके बीच आज दायित्व का बंटवारा होगा। जिनको जिस सेक्टर में लगाया जाएगा, सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, वो लोग अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करेंगे। उसी का आज यहाँ पर बैठक चल रहा है। धन्यवाद। मई को माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन पलामू संसदीय क्षेत्र के लिए और जो झारखंड के लोगों को बताने के लिए चियांकी हवाई अड्डे के मैदान में होने जा रहा है। और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से पलामू सहित झारखंड के लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सौगात देंगे, ज़रूर बताएंगे। हमको लगता है कि उनके बात को सुनने के लिए हम लोग अधिक से अधिक संख्या में चलें। हम आपके माध्यम से सभी लोगों से अपील करेंगे कि यह सौभाग्य का दिन होगा जब पलामू संसदीय क्षेत्र में या पलामू में माननीय प्रधानमंत्री जी का शुभागमन होगा। आप सब यह जानते हैं, प्रधानमंत्री जी का जब 2014 में आए थे तो जितना वादा करके गए थे यह झारखंड के लिए वो सब पूरा हुआ। अभी इस बार भारत के इकोनॉमी की बात हो रही है। और यह भी आप देखे होंगे जो विपक्ष का गठबंधन है, वे लोग किस बात की चर्चा कर रहे हैं? वे लोग संपत्ति बंटवारे की बात कर रहे हैं कि विरासत में जो संपत्ति आगे आने वाली पीढ़ी को मिलता था उस पर टैक्स लगना चाहिए।
यह अभी उनको हम बताना चाहते हैं कि अब कांग्रेस गठबंधन के लोगों की नज़र भारत में जो मेहनतकश लोग हैं, जो काम करके पैसा जमा करते हैं कि अब अगला पीढ़ी उसको खाएगा या ठीक से रहेगा या अगला पीढ़ी की बात करेंगे, अब उस पर उनका नज़र है। इससे पूरे भारत के जो भी मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, या यहाँ तक कि जो वैसे लोग जो पॉवर्टी के आसपास भी रहते हैं, उनकी संपत्ति पर भी उनकी नज़र है। और यह हमको इसलिए बताना पड़ रहा है कि उनके जो बड़े नेता अभी अमेरिका में यह बात बोल रहे थे कि यहाँ का नियम है, जबकि अमेरिका में मात्र 5-6 स्टेट में यह नियम है, वो भी बदल रहा है। 3-4% की बात थी वहाँ, अब यहाँ कहते हैं कि 25% से ज़्यादा संपत्ति जो बंटवारा में मिलेगा उसको सरकार ले लेगी। हम इसको इसलिए बोल रहे हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारत की इकोनॉमी को 5वें से 3रे स्थान पर लाने का प्रयास कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो गठबंधन के लोग हैं वे आदमी के कमाए हुए पूंजी को बांटने की बात कर रहे हैं। कभी भी एक भी जो विपक्ष का गठबंधन है उसके नेता को सिवाय समाज को बांटना, देश को बांटना, इसके अलावा उनके मन में कोई बात नहीं रहती है। इसलिए हम लोग यह प्रयास करेंगे कि इस बार पलामू संसदीय क्षेत्र से 10 लाख पार वोट हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। सभी लोग लगे हुए हैं। हमको लोकसभा की जवाबदेही देने के चलते हम विभिन्न विधानसभा में जा रहे हैं। हर जगह लोग संकल्पित हैं, हर जगह भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के नेता कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इस बार हम लोग को 10 लाख पार का टारगेट पूरा करना है, और प्रधानमंत्री जब आएंगे तो स्वाभाविक रूप से एक ऊर्जा का संचार होगा सभी लोगों में। तो इसलिए हम सभी से अपील करेंगे, इस बार नव मतदाता और खासकर वे वैसे लोग आप देखे होंगे कि महिलाओं, बहनों, माँ बहनों के लिए जितना काम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, हम सभी से अपील करेंगे कि उस कार्यक्रम में चलें और यह सुने कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर आप गौर करके देखें कि उनके लिए लोकसभा विधानसभा में आरक्षण की व्यवस्था की है माननीय प्रधानमंत्री। 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई है महिलाओं के लिए, जिनको आज तक निर्भर रहना पड़ता था दूसरे लोगों पर। तो ऐसे ऐतिहासिक बहुत काम हुए, 370 काटना, 3 तलाक को हटाना। अब आगे आने वाले समय में जो बचे हुए शेष काम है वो आगे आने वाले समय में 5 साल में प्रधानमंत्री जी करेंगे। इसलिए हम लोग का जो टारगेट है, प्रधानमंत्री जी का जो कहना है 400 पार और पलामू संसदीय क्षेत्र 10 लाख पार, इसको हम लोग पूरा करें ताकि फिर इस बार मंत्रिमंडल में श्री विष्णुदयाल राम जी को जगह मिले। इसका भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। खराब मूड का तोड़ है डांस, जैसे लीकेज का तोड़ है फ्री स्टाइल्स। मोटर सबमर्सिबल, नल चापाकल डिलीवरी पाइप, बोरिंग पाइप, SWR पाइप एंड सेरामिक आइटम्स के अधिकृत विक्रेता, किसान पंप हाउस, मदरसा रोड, आनंद मार्ग स्कूल के बगल में, गरवा। जोश से पानी पहुंचाने का और उनके दिलों को जीतने का प्रेशर हम लेते हैं। वरुणा पंप्स, हर बूंद में जोश।